ये मेरा प्रेरोगेटिव है कि वॉलेंट्री है या नहीं इसकी छानबीन करूं, चूँकि 6+3 ने लोकसभा में जो है जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उनको वोट किया। तीनों का इकट्ठा वोट है। अब ये वोट उनका अधिकार है, मैं उसमें भी मैं जो है कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनका कंडक्ट ऐसा शो कर रहा था कि वो किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रलोभन में है या किसी दबाव में है, क्योंकि 6+3 ये इकट्ठे रहे और आज भी जो केंद्रीय एजेंसी है उनकी सिक्योरिटी इनके साथ है। तो इसलिए मुझे इंक्वायरी करना वाजिब और जायज़ था और मैंने वो इंक्वायरी की, उनको बुलाया तो उनका जवाब आया है मेरे पास। और जो एग्जामिनेशन मैंने यहाँ किया उनका, उसमें उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि हमने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने से पहले राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और हमारा 10th शेड्यूल भी इजाज़त नहीं देता, ना संविधान इजाज़त देता है कि वंस यू आर इलेक्टेड एज ए इंडिपेंडेंट then you have to stay as an independent. You cannot join any political party. Once they have joined the political party, obviously now there are two things. This voluntariness regarding the resignation has two dimensions now. Whether the resignation is voluntary or not, or genuine or not, that is apart from the issue. Since they have joined the political party and there is a petition with me from the श्री जगत सिंह नेगी जी ने एक पटिशन यहाँ डाली है कि इन्होंने 10th शेड्यूल को वायलेट किया है। अब उसके लिए भी मैंने इनको नोटिस जारी किया। तो पिछले जो हमारी यहाँ पर जो मैंने डेट रखी थी उसमें नहीं आए वो, और यहाँ आज भी मैंने रखा था। आज none of the parties are present, maybe because of the electioneering and all that. अब हाई कोर्ट में भी गए, जैसा मैंने कहा, तो हाई कोर्ट ने तो अभी जो मैटर डिस्पोज ऑफ किया है उसमें इस बात को दोनों माननीय जजों ने माना है कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र है रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना। इट इज़ नॉट दैट इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड, आई कैन रिजेक्ट इट ऑल्सो। और उसमें तो हम जो है हाई कोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हाँ, एक चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के ऊपर हम किसी तरह से कोई भी बंदिश नहीं लगा सकते, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। ना हम समय की बंदिश लगा सकते, क्योंकि निर्णय उनको लेना है। जब वो निर्णय ले लेंगे तो उसकी समीक्षा हो सकती है। अभी तो कोई इंटेंट ऑर्डर नहीं है, पर जो दूसरी माननीय जज हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। इसलिए दो डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट जब हाई कोर्ट के जजेस में आया तो मैटर तीसरे को रेफर हुआ है। अब तीसरे माननीय जज सुनेंगे दोबारा से। 28 को मेरा ख्याल लगा है वो, क्योंकि हमारे खिलाफ केस है 28 को लगा है। तो एक वो अलग से प्रोसीडिंग्स है, मेरी प्रोसीडिंग्स इंडिपेंडेंट है। मुझे कहीं से भी कोई मेरी प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे नहीं है, ना किसी हाई कोर्ट का ना सुप्रीम कोर्ट का है। आई कैन प्रोसीड। लेकिन आज चूँकि दोनों पार्टीज नहीं हैं, इसलिए मैंने अभी आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मैंने इसको फाइनल ऑर्डर पर फिक्स कर दिया है। द फाइनल हियरिंग with the final order, and that is expected in the end of this month or the first week of the June. So the date will be conveyed to the media, but it is fixed now for a final hearing and order. Thank you very much. If any